हाँ जी, तो आज है 28 जून और आज के करंट अफेयर्स पढ़ना अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में चर्चा में रहे ई वोल्ट तकनीक के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। क्या यह तकनीक हेलीकॉप्टर की तरह बिना रनवे के सीधे उड़ान भरने की सुविधा प्रदान करती है? और क्या हैदराबाद के एक स्टार्टअप द्वारा विकसित दूसरे जनरेशन के इस स्वदेशी ड्रोन विमान का उपयोग रक्षा, सैन्य, लॉजिस्टिक और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में किया जा सकेगा? हाँ जी, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। एक तो आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं और दूसरा ये है कि बिना रनवे के सीधे उड़ान भरने में ये सक्षम है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएंगे आपके एक और दो, दोनों से सी। तो इसको थोड़ा सा इसके बारे में और अगर अपन डिटेल में पढ़ें तो हैदराबाद के स्टार्टअप ब्लूजे एरोस्पेस ने अपनी दूसरी जनरेशन का ईवीटोल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन विमान पेश किया है। और ये जो ड्रोन है विमान हेलीकॉप्टर की तरह बिना रनवे के टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। और इसकी मुख्य विशेषताएं हैं दो चार कि यह एक बार में 200 किलो तक का भारी सामान ले जाने में सक्षम है। और दूसरा है कि इसकी जो अधिकतम अगर गति की बात करें तो 200 किलोमीटर पर हावर इसकी गति है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक मॉडल की रेंज की हम बात करें तो 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक होगी। और इसका व्यावसायिक संचालन वर्ष 2027 से शुरू करने की तैयारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर आपकी इकोनॉमीज को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में 5 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक तकनीक आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है? तो ये है आपके जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे जयपुर में आपके स्थापित किया जा रहा है। इसकी थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं कि राजस्थान की जो राजधानी जयपुर उसमें 5 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्लास्टिक इंडस्ट्री में नई और टिकाऊ जो तकनीक उनको बढ़ावा देना है। और यहाँ हर साल लगभग 1000 युवाओं को बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक रिसाइकलिंग और आपके जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये सेंटर यूरोप और अमेरिका के वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल पर आधारित होगा। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो भी जयपुर में खोला गया है वो किस मॉडल पर आधारित है। तो बोल सकते हो यूरोप और अमेरिका के वेस्ट मैनेजमेंट जो है तुम्हारा मॉडल उस पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 3। पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में नए नीतिगत निर्णय के अनुसार राज्य में पूर्व विरोध के बावजूद विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन, इसका मतलब बीबीजी राम जी। तो उसका एक तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो बीबीजी राम जी फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन। ठीक है, एक तो आपको याद रखनी है। दूसरा इन्होंने पूछा है कि पंजाब से पूछा है कि पंजाब में अभी जो कब से लागू होगी। तो देखो इसमें होगी 1 जुलाई 2026 अरे 2025। तो इसको थोड़ी सी करेक्शन है, इसको सही कर लेना। 1 जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट होगी और दिसंबर 2026 तक चलेगी, जो कि इसका पहला चरण होगा। अगर हम बात करें तो पहला चरण चलेगा इसका भी इस टाइम पर, पहला फेज होगा जो भी है। तो आंसर तो इसका बी है, लेकिन 2025 की जगह 26 कर लेना, करेक्शन है इसमें थोड़ी सी। चलो अब हाँ, और पंजाब की अगर बात करें तो भगवंत मान अभी जो सीएम वहाँ के कौन, भगवंत मान, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि जयपुर 2026 में जुलाई 2026 में जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होने वाले लोक मंथन 2026 महोत्सव का मुख्य वैचारिक उद्देश्य क्या है? एक तो इसमें अपने जो सीएम साहब वो भाग लेंगे और इसका जो मुख्य वैचारिक जो उद्देश्य ये भारतीय सांस्कृतिक जो विरासत है उसके जीवंत आस्था और परंपराओं का सम्मान एवं संगम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें लिख रखा होगा, देखो ये रहा, जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 1 जुलाई को बात करें जो आपको मंथन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको कब होने वाला है लोक मंथन? ये 1 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे। तो ठीक है, जब ये लोक मंथन 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव भारतीय आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपराओं और विचारों का एक अनूठा संगम बनेगा। और इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो अब बात करते हैं कि थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित होने वाली 12वें नंबर की एशियन एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय तैराकी दल में चयनित होने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन सी? क्या गजब का क्वेश्चन है। इसका पता आंसर क्या आएगा? आपकी दक्षिणा जोशी ये हैं।
ठीक है, तो इनका जो है चयन हो गया है और उन्होंने अभी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा है। तो देखो क्या लिख रहा है, राजस्थान की उभरती हुई स्टार तैराक दक्षिणा जोशी का चयन 17 से लेकर के और 23 जुलाई तक बैंकॉक थाईलैंड में जो आयोजित हुई है 12वें नंबर की जो एशियन एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप है उसमें भारतीय जूनियर टीम 15 से 17 जो आयु वर्ग उसमें इसका चयन हुआ है। और दक्षिणा जोशी इस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान से चयनित होने वाली एकमात्र तैराक हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर भारत के किस शहर में नवनिर्मित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से सटी सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है? तो ये आएगा आपके हैदराबाद में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हैदराबाद। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि भारत और अमेरिका के प्रगाढ़ कूटनीतिक संबंधों के तहत हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से सटी एक प्रमुख सड़क का जो है नामकरण डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू किया गया है। और यह कदम अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर तेलंगाना सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि इस प्रकार भारत में प्रतिष्ठित सड़क का नाम पाकर सम्मानित होने वाले वे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। तो उनको ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, अगर याद रख सकते हैं तो ठीक है। हाल ही में बाकी जो दक्षिणा जोशी उनके बारे में याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, ये आपको याद रखना है। और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश से जस्टिस प्रतिभा एम सिंह इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज बन गई हैं। उन्होंने वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा कानून इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए असाधारण योगदान के लिए अमेरिका के सैन डिएगो में इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तमिल सिनेमा जगत के विख्यात व्यक्तित्व के भाग्यराज जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनको मुख्य रूप से किस उपनाम या फिर खिताब से जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था किंग ऑफ स्क्रीन प्ले। किस नाम से? किंग ऑफ स्क्रीन प्ले, स्क्रीन को चलाने वाले। तो तमिल फिल्म उद्योग के दिग्गज अभिनेता, प्रख्यात निदेशक और कहानीकार के भाग्यराज का 73 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया और सिनेमाई गलियारों में उन्हें मुख्य रूप से किंग ऑफ स्क्रीन प्ले, पटकथा का राजा के नाम से पुकारा जाता था। उन्होंने अपने सफ़र में 75 से अधिक फिल्मों में शानदार जो अभिनय किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान ये अपना प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से और न्यूयॉर्क में अपना पहला विदेशी सब कैंपस स्थापित करने जा रहा है? तो यह आएगा अपना, हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टबरी, इसमें जो अपना पहला विदेशी सब कैंपस स्थापित करने जा रहा है। कौन? अपना आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसमें मुख्य रूप से एआई और क्लीन टेक पर रिसर्च होगी और इसकी शुरुआत वर्ष 2027 में होगी। अब बात करते हैं केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में गुजरात के 14 शहरों में ड्राइवरों के कल्याण के लिए अमूल और इफ़को के सहयोग से शुरू किए गए देश के पहले जीरो कमीशन राइड हेलिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो इसमें आ जाएगा आपके ये तो, हाँ, भारत टैक्सी। ये तो मैं भी भूल गया इस चीज़ को, हाँ, भारत टैक्सी। देखा, अपन भी भूल जाते हैं चीज़ों को, चलो कोई ना। तो एक बार फिर वापस से इसको पढ़ते हैं कि जो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में गुजरात के 14 शहरों में ड्राइवरों के कल्याण के लिए, जो ड्राइवर हैं उनके कल्याण के लिए अमूल और इफ़को के सहयोग से शुरू किए गए देश के पहले जीरो कमीशन राइड हेलिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम रखा गया? तो भारत टैक्सी, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा इनके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के परिवहन क्षेत्र में सहकारी मॉडल को लागू करते हुए गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में भारत टैक्सी नामक एक अभिनव डिजिटल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का शुरुआत या प्लेटफॉर्म का प्रारंभ किया गया है। और यह पूरी तरह से देश का पहला ड्राइवर स्वामित्व वाला जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म है। इसे अमूल और इफ़को के सहयोग से तैयार किया गया है। चलो अब पढ़ते हैं अपन की थैलीसीमिया। तो थैलीसीमिया और हीमोफीलिया जैसे रोगों के अनुसंधान के संदर्भ में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में जो किस तकनीक है उसका उपयोग किया जा रहा है? तो इसमें बोलेंगे अपन स्वदेशी कॉपर और क्लोरीन, ठीक है, स्वदेशी कॉपर और क्लोरीन तकनीक का इसमें उपयोग किया जा रहा है। तो तमिलनाडु स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र
तो इसमें क्या चीज़ें बहुत सारी हैं। अब ये भी पता चल रहा है कि इंदिरा गांधी के जो परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, जो कि दुनिया का ऐसा पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया है जो सीधे परमाणु रिएक्टर से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी का उपयोग करके हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करता है। इस प्लांट में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित अत्याधुनिक स्वदेशी कॉपर क्लोरीन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मूव। और इसमें आएगा बार जो नवीनतम हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के संदर्भ में भारत के संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो इसमें आएगा 61। भारत के द्वारा कुल 61 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ वैश्विक सूची में चौथे स्थान पर है। तो ठीक है, देख लेना अपनी चीज़ों को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार हस्तशिल्प और बुनकरों के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु प्रथम चरण में किन 4 स्थानों पर पीपीपी मॉडल पर हाट विकसित किए जाएंगे, तो इसके आंसर है हाट को लेकर के आपके पुष्कर में आपने हाट मेले देखे होंगे, मेले में जो हाट लगता है, तो पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और आपके अलवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पुष्कर भी है, नाथद्वारा, जैसलमेर, अलवर। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत राजस्थान के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल का 22.57 करोड़ की भारी लागत से भव्य कायाकल्प किया जा रहा है, तो यह आपके करणी माता वैष्णो बीकानेर, ये आपको याद रखना है। इनके लिए जो है भारी लागत से 22.57 करोड़ से कायाकल्प किया जा रहा है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हाल ही में चश्मा हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली राजस्थान की पहली फ्लैपलेस व ब्लेडलेस एलिटा सिल्क लेजर तकनीक का संबंध किस वैश्विक मेडिकल विनिर्माता से है, तो इसमें आएंगे आपके जॉनसन एंड जॉनसन विजन। तो आपको याद रखना है कि एक तरह से राजस्थान में फ्लैपलेस और ब्लेडलेस एलिटा सिल्क लेजर के द्वारा आंखों की जो चश्मा है उनको हटाया जा रहा है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका सॉल्यूशन किया जा रहा है, आंखों से रिलेटेड बीमारियाँ जो भी हैं, तो उनके जो मेडिकल विनिर्माता उनका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन विजन। ठीक है, चलो नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के सभी 10,224 शहरी वार्डों में युवाओं की समस्याओं, पेपर लीक की घटनाओं और बेरोजगारी के खिलाफ जन समर्थन जुटाने के लिए किए गए छात्रों की गूंज राजनीतिक और सामाजिक अभियान के सूत्रधार कौन है, आपके राहुल गांधी जी। ठीक है, इन्होंने छात्रों की गूंज एक प्रोग्राम चला रखा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के नवनियुक्त अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ और मुख्यमंत्री श्री वही अपने भजनलाल जी, उनकी बैठक के बाद लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार राज्य के नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से किन तत्वों को समाहित किया जाएगा, भारत की ज्ञान, भारत की परंपरा, राजस्थान की समृद्ध विरासत और आपकी जनजातीय इतिहास, इन सभी को शामिल किया जाएगा। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आ जाओ। भुवनेश्वर में आयोजित इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केरल की प्रसिद्ध एथलीट, क्या नाम है, एनसी सोजन ने लंबी कूद में 6.88 मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाकर किस दिग्गज खिलाड़ी का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो अंजू बॉबी जॉर्ज का रिकॉर्ड तोड़ा। और किसने तोड़ा है, एनसी सोजन ने। और कहाँ की है वो, तो केरल की। ठीक है, ये इनके बारे में लिख भी रखा है थोड़ा सा कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केरल की महिला एथलीट एनसी सोजन ने लंबी कूद में 6.88 मीटर की शानदार छलांग लगाई और लंबी कूद में, और इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड 6.83 मीटर एथेंस ओलंपिक 2004 तोड़ दिया। और पुरुषों की ऊंची कूद में सर्वेश कुमार ने 2.31 मीटर के साथ नया राष्ट्र रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी आपको याद रखना, सर्वेश कुसारे सॉरी, इसमें इन्होंने क्या दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, लघु सूक्ष्म और मध्यम जो उद्योग हैं उनमें एमएसएमई बोले तो क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों के नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 33 लाख से अधिक पंजीकृत एमएसएमई उद्योगों के साथ राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। और इनके बारे में जानकारी दी गई, यहाँ पढ़ सकते हैं। डबल इंजन नीति के तहत पिछले केवल 1 वर्ष में राज्य पर उद्योग में 16 से अधिक नए औद्योगिक भूखंड सफलतापूर्वक आवंटित किए गए, तो ये तो खैर ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कौन सा स्थान है, थोड़ा सा इस चीज़ को याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित होने जा रही बाड़मेर स्थित पचपदरा रिफाइनरी परियोजना की मुख्य तकनीक विशेषता क्या है? तो पचपदरा एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, और तो क्या है ये रहा यहाँ पर लिख रखा है। ऑप्शन नंबर सी, भारत की पहली अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स है, वही है, ठीक है। बाकी इनके बारे में पढ़ें तो भजनलाल शर्मा ने 4 जुलाई 2026 को प्रस्तावित नरेंद्र मोदी जी की राजस्थान यात्रा रिफाइनरी की भव्य उद्घाटन की तैयारियों को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा की है। तो 4 जुलाई को अपने जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और उद्घाटन करेंगे। प्लस साथ साथ जयपुर में भी शायद आपने पढ़ा हो तो मेट्रो के भी जो फेज चल रहे हैं उनमें भी करेंगे, ठीक है, उद्घाटन करेंगे उनका। अब बात करते हैं अपन कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जो योजना है 2024 की रिप्स 2024 के तहत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नीतिगत जो सुधार किए गए उनके संबंध में सही कथन बताई है। रिप्स के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर विनिर्माण पैकेज के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 15 करोड़ कर दिया गया है। हाँ, ये सही है। इस क्षेत्र में कार्यरत महिला और दिव्यांग कार्मिकों के लिए कौशल एवं प्रशिक्षण के तहत देय अधिकतम भत्ता 4,000 से बढ़ाकर 6,000 प्रतिमाह कर दिया है दिव्यांग और उनके लिए, तो ये भी सही है। तो इनके दोनों ऑप्शन सही है। चलो तो थोड़ा सा पढ़ लें इनके बारे में डिटेल में, अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में प्रशासनिक सुधार और विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए 1 जुलाई से किस महत्वपूर्ण ग्रामीण और शहरी जन कल्याणकारी योजना का विधिवत आगाज होने जा रहा है? अभी अपने पढ़ा था पंजाब में, वो भी 1 जुलाई से है, और यहाँ पे भी 1 जुलाई से बीबी श्रीराम जी वहाँ पे वो करेक्शन करने के लिए बोला था मैं, 25 नहीं 26 है, ठीक है। तो अभी योजना का नाम क्या, वही तो अपने पढ़ा था बीबी श्रीराम जी, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के 5 वर्ष तक की आयु के 1.04 करोड़ से अधिक बच्चों को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का संचालन किया जा रहा है। तो ये कहाँ से कब से किस अवधि से लेकर कब तक होगा? तो इसके बारे में बताएंगे। 2 दिन चलेगा। आज 28 जून अपन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, तो आज कल और परसों, तो 28, 29 और 30 जून तक चलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पढ़ लेना एक बार इसमें, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और वो भी आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा विनिर्माण क्षेत्र को सुगम और प्रशासनिक रूप से सरल बनाने के लिए की गई नवीनतम पहलों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या उद्योगों की स्थापना हेतु डायरेक्टरेट अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 को कड़ाई रूप से लागू किया गया है? हाँ, ये सही है। एमएसएमई इकाइयों के व्यापार शुरू करने के लिए मिलने वाली सरकारी अप्रूवल की समय सीमा को 60 दिन से घटा करके 30 दिन कर दिया है, ये भी सही है। क्या औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की समय सीमा को 120 दिनों से घटा करके 15 दिन कर दिया है? नहीं, ये गलत है, तो इसमें सी आंसर गलत है आपका। चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की वाइट कैटेगरी सूची का विस्तार कर उसे 104 से बढ़ाकर 873 उद्योगों तक कर दिया गया है, ये भी सही है। तो आप इनको बार यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ जी, तो आज के आपके करंट अफेयर्स समाप्त हो चुके हैं, और वीडियो की जो लिंक है, जो पीडीएफ की जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसमें यूट्यूब पे मिलेगी, और जो पीडीएफ आप अगर पीडीएफ खोलोगे तो आपको पीडीएफ में भी लिंक है। अगर आपको यूट्यूब पे जाना हो, टेलीग्राम पे जाना हो, तो पीडीएफ में भी लिंक दे रखे हैं, एक बार पीडीएफ को भी डाउनलोड करके चेक करना, और ये बताना कि आखिर इस फॉर्मेट को इसी तरह रखें या पर कुछ और चेंज करना है, अपनी तरफ से कुछ सजेशन हो किस तरीके से और चीज़ें व्यवस्थित करनी चाहिए, तो आप अपने सजेशन दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बाकी पढ़ते रहो, हंसते रहो, मौज में रहो, बस पढ़ते रहो।